हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये क्लास जो है ये सीटेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। शिक्षक भर्ती, किसी भी शिक्षक भर्ती हो वहाँ पे इसमें से क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। जिन लोगों ने सब्जेक्ट लैंग्वेज में हिंदी के बजाय इंग्लिश लिया है उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। उनको देखना पूरा बनता है। एक नंबर यहाँ से उनके पक्के हो भी जाएंगे, आज ही हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक जानकारी दे देता हूँ। ये करंट अफेयर्स की जो क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आपकी आई हुई है। इस नंबर पे आप कॉल करके बुक मंगा सकते हैं। साल भर का इसमें पूरा करंट अफेयर्स है, साथ ही साथ लेटेस्ट एडिशन के साथ हर एक टॉपिक्स, पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कल्चर हो, चाहे खेल हो, चाहे किसी भी प्रकार के कोई दिवस हो, कोई इवेंट हो, हर एक चीज़ को एकदम अलग अलग करके डिस्क्राइब करके इस बुक में समझाया गया है, बताया गया है। आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी तरह का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा कदम साबित होगी ये बुक। ठीक है, तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज जो क्लास है वो मोर्फोलॉजी की है, शब्द विज्ञान की है। जिन लोगों ने सीटेट में इंग्लिश ले रखा है एज ए लैंग्वेज, उनके लिए बहुत ही अच्छी ये क्लास होने वाली है। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको मिल सके। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको जो है चाइल्ड साइकोलॉजी की क्लासेस भी मिल जाएंगी मेरे द्वारा, और हिंदी की क्लासेस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि पिक्चोरियल ग्राफिक के साथ। ऐसी हिंदी आपने अभी कहीं पढ़ी नहीं होगी, वो इस चैनल पर उपलब्ध है, यही इस चैनल की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। 1-2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। मोर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, और मोर्फोलॉजी को क्या कहते हैं? मोर्फोलॉजी को कहते हैं शब्द विज्ञान। ठीक, पहले थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। मोर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। मतलब जो हम कोई शब्द का निर्माण करते हैं, उसके जो आंतरिक संरचना है, उसके अध्ययन को मोर्फोलॉजी या शब्द विज्ञान कहा जाता है। अ पोर्शन ऑफ ए वर्ड, एक शब्द का जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल पार्ट बोलते हैं, संरचनात्मक पार्ट बोलते हैं ऑफ द वर्ड, इफ इट आल्सो अकर इंडिपेंडेंटली एज अ वर्ड। अगर वो एक फ्रीली एक वर्ड की तरह है, और इट अकर्स इन ए नंबर ऑफ वर्ड द सेम मीनिंग एंड द परफॉर्म द सेम ग्रामेटिकल फंक्शन इन एवरी वर्ड इन विच इट अकर्स। कुल मिला के मोटी बात यह है कि आपने सबसे पहले जीवन में शुरुआत की किसी भी लैंग्वेज की, तो हिंदी अगर पढ़ा है तो छोटा आ बड़ा आ करके पढ़ा है, तो ये क्या है? अक्षर है। आपने इंग्लिश शुरू किया है तो ABCD से शुरू किया है, तो ये क्या है? लेटर हैं, अल्फ़ाबेट हैं। ठीक, तो अल्फ़ाबेट अक्षर। तो अब हिंदी और इंग्लिश ये है लैंग्वेज। इनको सीखने के लिए आपको एकदम बेसिक में उतरना पड़ेगा। और जो नोमान चोम्स्की ने कहा था कि LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये जो भी धरती पर पैदा हुआ है उसके अंदर ये जो होती है बाई बर्थ होती है, जन्मजात होती है। क्यों कहा ऐसा? कि अगर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता हर नवजात बच्चे में जन्मजात होती है। आप अगर 1 से लेकर के 7 तक आप बच्चे को इंग्लिश सिखाए नहीं पाए, उसको अच्छी माहौल नहीं दे पाए, तो फिर क्या होता है? प्यूबर्टी यानी युवा अवस्था में उसको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में बड़ी समस्या होगी। ये चोम्स्की ने कहा था। और चोम्स्की ने एक चीज़ और कही थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिवर्सल ग्रामर। ये भी चोम्स्की ने कहा था। ठीक है, और इसकी जो क्लास है वो रूट ऐप पर उपलब्ध है, आगे जानकारी देता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया मोर्फोलॉजी, शब्द विज्ञान की बात करते हैं। मोर्फीम क्या होता है? मोर्फीम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भाषा का सबसे छोटा जिसका अर्थ निकल सके वो यूनिट होती है मोर्फीम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं रूपिम। अगर हम फोनोलॉजी की बात करें, फोनोलॉजी की यानी ध्वनि विज्ञान की बात करें, किसकी? ध्वनि विज्ञान की बात करें, तो वहां की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? फोनीम। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वनिम। ठीक है,
ये सारी क्लासेस आपकी रूट ऐप पे उपलब्ध है, सीटेट के बैच में उपलब्ध है, जानकारी आगे देता हूं। या फिर एज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज ग्रामेटिकली सिग्निफिकेंट, मतलब कि जो व्याकरण के अनुसार सिग्निफिकेंट हो, उसका कोई अस्तित्व हो, वो मोर्फीम होता है। मोर्फीम है, उसके कोई पार्ट नहीं होते, रूपिम के कोई पार्ट नहीं होते, सिंगल यूनिट। देयर आर टू टाइप ऑफ मोर्फीम। कैसे, जानकारी ले लेते हैं पहले, आ गई है तो बता ही दे आपको। सीटेट के लिए क्रेजी जी के ट्रिक पर, रूट ऐप पर कोर्स उपलब्ध है, उस नॉमिनल रेट में उपलब्ध है जिसमें आप अगर बुक लेंगे, आप कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे इतनी गर्मी में, फिर आएंगे, हर एक चीज़ मेहनत करेंगे, आपके काफ़ी टाइम लॉस होगा। लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ बैच उपलब्ध है, आपको लेना है। एक बार आप विजिट कीजिए, रूट ऐप डाउनलोड कीजिए, क्रेजी जी के ट्रिक ऐप डाउनलोड कीजिए, और ये गारंटी है कि आप पहले ही, अगर इसने आपने ये पूरी क्लास ढंग से देख ली तो आप पहले ही अटेम्प्ट में सीटेट को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, वहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी पूरा डिटेल में सारी वीडियो पढ़ चुकी हैं, समझाया हुआ, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके वहाँ बताया गया। इन्वायरमेंट की पढ़ रही है, मैथ पेडोलॉजी पढ़ेगी, हिंदी पेडोलॉजी आएगी, इंग्लिश पेडोलॉजी की चल रही है। और कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि सिर्फ सीटेट ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, सुपरटेट, उत्तर प्रदेश जो भी है, वहाँ पर भी जो आपके 30 नंबर के चाइल्ड साइकोलॉजी, 30 नंबर का इन्वायरमेंट, 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का इंग्लिश आता है, वो सारी चीज़ों को कवर कराया जाएगा। ऐसा कोर्स डिजाइन किया गया है कि आप एक कोर्स लेकर के आप एलिजिबिलिटी टेस्ट तो निकालिए ही निकालिए, साथ ही साथ जो आपका मेन एग्जाम है शिक्षक भर्ती का, सपना पूरा करने का, आप उसको भी निकाल सकते हैं। इसके लिए नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप कांटेक्ट करके इस बैच को आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ड्स की बात करते हैं। वर्ड्स आर मेड अप ऑफ आइदर अ सिंगल फ्री मोर्फीम। जो शब्द हैं या तो वो सिंगल फ्री मतलब स्वतंत्र स्वनिम से बनते हैं, या एक स्वतंत्र मॉर्फीम है, फ्री मॉर्फीम है, या फिर एक बाउंड मॉर्फीम है, या फिर दो या उससे अधिक फ्री मॉर्फीम या बाउंड मॉर्फीम हो, उससे मिलकर के वर्ड बनते हैं। जैसे कि आप देखिए, सिंपल साधारण शब्द वाइज, शॉर्ट, वर्क। वाइज माने बुद्धिमान, शॉर्ट माने छोटा, वर्क माने कार्य। कॉम्प्लेक्स की बात करें, अलाउ, एबल, मतलब डिजायर, शॉर्टन। अब आप यहां देखिए, ये क्या है, ये लिखा है डिस अलाउ, लेकिन यहां पर क्या है, डिस प्लस अलाउ। अलाउ मतलब आज्ञा, डिस अलाउ मतलब आज्ञा ना देना। ये डिस क्या है आगे बताता हूं मैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, डिजायर प्लस एबल। इसके बारे में, डिजायर माने इच्छा, एबल क्या है ये बताता हूं मैं आपको। ये क्या लिखा है, शॉर्ट प्लस ईएन। ठीक, जैसे आपने हिंदी में नहीं पढ़ा है, प्रत्यय पढ़ा है, प्रत्यय उसमें क्या होता है, उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, परसर्ग होता है जो बाद में लगते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। जैसे देखिए, मेरा पढ़ाने का सीधा फंडा, आप बहुत चंद लोग पढ़िए, हर जगह पढ़िए, वहां पर क्या है, इंग्लिश पढ़ाने तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ा रहे हिंदी में पढ़ाएंगे। मेरा सीधा सा फंडा क्या है कि मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ, जिन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज ली है वो इसको पढ़ें, लेकिन साथ ही साथ जिन्होंने हिंदी लिए वो भी पढ़ें। ठीक है ना, मेरा वो फंडा है, मुझे एज ए इंग्लिश में नहीं पढ़ाना। हमारा सीधा फंडा, सीटेट आपका एग्जाम पहली बार में निकलना चाहिए, ये मेरा फंडा, ये मुझे करना है। अब यहां पे कंपाउंड वर्ड क्या है, बाथरूम, रेड हॉट, डार्क रूम। ठीक, अब देखिए कॉम्प्लेक्स वर्ड में डिस क्या है, कॉम्प्लेक्स वर्ड में डिस क्या है, ये जो डिस है आपका ना, DIS, ये आपका जो है बाउंड मॉर्फीम है, बाउंड मॉर्फीम है, ये बंधा हुआ है। अलाउ आपका फ्री है, क्योंकि अलाउ का अर्थ है, आप डिस का अर्थ बता सकते हैं क्या, डिस का मतलब बता सकते हैं क्या, डिस क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड है क्या? तो जो मीनिंगफुल वर्ड नहीं है वो क्या होता है, वो बाउंड होता है। अलाउ फ्री है, अलाउ का मतलब आज्ञा, इसका मतलब है, इसका मीनिंग है। तो ये क्या है, ये जो है फ्री मॉर्फीम है। उसी प्रकार से डिजायरेबल, डिजायर का मतलब इच्छा, एबल, शॉर्ट का मतलब छोटा, ईएन, ईएन का कोई मतलब है क्या, ईएन क्या है, ईएन आपका क्या है, बाउंड मॉर्फीम है। ठीक, देख लीजिए यहां पे बात करते हैं डिसअलाउ। डिसअलाउ की अगर बात करें तो डिस क्या है,
बाउंड मॉर्फीम है, कोई मतलब नहीं, अलाउ का मतलब है फ्री मॉर्फीम है। डिजायरेबल में डिजायर फ्री मॉर्फीम है, एबल बाउंड मॉर्फीम है। काइंडनेस की बात करें तो काइंड क्या है, फ्री मॉर्फीम है, नेस बाउंड मॉर्फीम है। अब होता क्या है, एफिक्स, एफिक्स इसको क्या बोलते हैं, यह है प्रत्यय, प्रत्यय आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अब आपको इंग्लिश में बताता हूं मैं। फिर अनएक्सेप्टेबल, अब अन क्या है, वो अन का कोई मतलब है, कोई मीनिंग है अन का, अन का कोई मीनिंग है नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट का मीनिंग है, एक्सेप्ट का मतलब कि ग्रहण करना, तो एक्सेप्ट मीनिंग है, तो जिसकी मीनिंग है वो फ्री मॉर्फीम है, जिसकी मीनिंग नहीं है वो बाउंड मॉर्फीम है। वर्क फ्री मॉर्फीम है, एस वर्क्स बाउंड मॉर्फीम है, क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं एफिक्स, यानी कि किसकी, प्रत्येक। एस्टेम माने तो मैंने आपको इन्वायरमेंट की क्लास में पढ़ाया था, तना, और रूट्स का मतलब होता है जड़। जड़ यानी कि जो मेन हो, जिस मेन जो कॉन्सेप्ट उससे जुड़ के जो मेन आगे पीछे कुछ लगे वो होता है जड़, सीधी सी है बात। आगे देखते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। द बाउंड मॉर्फीम फंक्शन एज एफिक्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए वर्ड। एफिक्स आर टू टाइप्स, प्रीफिक्स यानी कि जो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं वो प्रीफिक्स हैं। दोज विच आर अटैच टू द बिगिनिंग ऑफ द फ्री मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम यानी कि जो शब्द एकदम स्वतंत्र है, उसका अपना खुद का अर्थ है, उसके पहले जो लगता है वो प्रीफिक्स होता है। जैसे कि डिस, अलाउ मैंने बताया, तो अलाउ आपका फ्री मॉर्फीम है, डिस क्या है, बाउंड मॉर्फीम है, कहाँ लगा, पहले लगा, तो क्या हुआ वो प्रीफिक्स, डिस, आई एम, अन, ये सब। सफिक्स की बात करें, सफिक्स दोज विच आर अटैच टू द एंड ऑफ फ्री मॉर्फीम, जैसे कि एबल, डिजायर के बाद क्या लगा, एबल लगा, एबल क्या है वो सफिक्स है, डिजायर क्या है वो फ्री मॉर्फीम है। नेस, काइंड के बाद क्या लगा, नेस लगा, तो काइंड आपका फ्री मॉर्फीम है, नेस क्या है आपका वो बाउंड मॉर्फीम है, लेकिन बाद में लगा है इसलिए वो सफिक्स है, और जो पहले लगेगा वो क्या होगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। आपको एक टेबल देता हूं मैं, देखिए, रूट यानी कि जड़, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ठीक। अब एक्सेप्ट अगर जड़ है तो उसका तना भी एक्सेप्ट ही हो गया है। लगा क्या है, एबल, क्या है ये सफिक्स, बाद में लगा है। एक्सेप्टेबल मतलब कि ग्रहण करने के लिए योग्य, यानी कि लेने के लिए योग्य, ठीक, एक्सेप्टेबल। अब आप देखिए, एक्सेप्ट का स्टेम एक्सेप्ट, वर्ड एबल लगा जो कि बाउंड मॉर्फीम है, बना एक्सेप्टेबल। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स जोड़ेंगे अन, एक्सेप्टेबल में क्या बनेगा, अनएक्सेप्टेबल, मतलब लेने के योग्य नहीं। उसी प्रकार हम फिर देखते हैं, नेशन यानी राष्ट्र, नेशन हमारा जो है स्टेम भी है, तना भी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे वर्ड एल, यानी कि सफिक्स जोड़ा, क्या बना, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। अब हमने एक प्रीफिक्स उठाया इंटर, आगे जोड़ दिया नेशनल के, क्या बन गया, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय। अब आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे कि क्या प्रीफिक्स होता है, क्या सफिक्स होता है। एफिक्स यानी प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल। इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि अगर जो नाउन में लिखा हुआ है तो नाउन में ही रहेगा, जो प्रोनाउन में लिखा है प्रोनाउन में, जो वर्ब में है वो वर्ब में रहेगा। मतलब किसी प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, वर्ग, क्रिया किसी को चेंज नहीं करता है, ये उस प्रकार के होते हैं। और ये सारे के सारे सफिक्स होते हैं, यानी कि क्या होता है, ये बाद में लगते हैं। आपको बता देता हूं, ये शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है, ये शब्द के बाद में लगते हैं, तो ये सफिक्स हैं, ठीक। इनकी 100% ये गारंटी है कि ये शब्द के बाद में लगेगा। देखिए, चाइल्ड है यानी कि बच्चा, चाइल्ड क्या होता है, नाउन होता है, संज्ञा होता है। हुड लग गया सफिक्स, चाइल्डहुड यानी कि बचपना, तो बचपना भी तो नाउन है, तो यहां पे देखिए ना, नाउन था, लग गया, फिर भी नाउन है। किसी प्रकार का कोई पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हुआ, नहीं हुआ। पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, नाउन है। इसके आगे ISM, इज्म लग गया सफिक्स,
पेट्रियोटिज्म हो गया यानी कि देशभक्ति हो गया, वो भी नाउन होता है। कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। स्लेव यानी कि दास, गुलाम, नाउन होता है। स्लेवरी RY लग गया, तो स्लेवरी यानी कि गुलामी, तो गुलामी भी नाउन है, कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। फिर ब्लैक एक रंग है, काला है, जो कि विशेषण है। ब्लैकिश, ब्लैकिश भी काला है, तो कहीं कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कोई चेंज नहीं हुआ। और सब देखिए, ध्यान दीजिएगा, सब जितने भी इसमें जुड़े हैं सब सफिक्स हैं, सब वर्ड के बाद जुड़े हैं, इनको इनफ्लेक्शनल बोलते हैं, ठीक, एफिक्स। डेरिवेशनल की बात करें तो ये कभी चेंज करते हैं, कभी चेंज नहीं करते हैं। ये प्रीफिक्स भी हो सकते हैं और सफिक्स भी हो सकते हैं, उपसर्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे काइंड है, अब काइंड क्या है? दयालु, ये क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है, विशेषण है, ठीक है। अब इसके आगे क्या लगा? अनकाइंड, प्रीफिक्स लग गया, अनकाइंड, ठीक, दयालु नहीं है। लेकिन फिर भी अगर दयालु है तो वो भी विशेषता है, और अगर अनकाइंड है कि दयालु नहीं है, क्रूएल है, तो वो भी तो विशेषता है। यानी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदला, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा विशेषता बताता है। बात करते हैं टाक की। टाक एक क्रिया है, बात करना क्रिया है, वर्ब है। अब IVE लग गया, टाकटिव यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला। अब देखो, टाक क्रिया है, बात करना क्रिया है, लेकिन IVE लग गया, सफिक्स लग गया, तो हो गया टॉकटिव यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला। अब बहुत ज्यादा बोलने वाला क्या होगा? तो किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रहा, तो वो नाउन हो गया, यानी कि यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गया। हैप्पी यानी खुशी, खुशियां क्या विशेषता है। अब LY लग गया, हैप्पीली, तो हैप्पीली क्या है? एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण। हैप्पी मतलब खुश रहना, और हैप्पीली मतलब एडवर्ब, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो वो क्रिया विशेषण हो गया। यहां पर भी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गया। उसके बाद हैप्पी एडजेक्टिव है, यहां विशेषता है। अब हैप्पीनेस लगा दो तो वो क्या हो जाएगा? नाउन, खुशी, नाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डेरिवेशनल जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देता है। कंपाउंडिंग की बात करें तो कंपाउंडिंग क्या होता है? ये होता है आम बोलचाल की भाषा, ठीक। अब देखिए, ग्रीन हाउस की बात करें, अगर ग्रीन हाउस एक साथ लिख दीजिए तो ये जो है आपका क्या करेंगे? ये आपका जो आजकल ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ग्रीन हाउस मतलब वो शीशे वाला घर जिसके अंदर सारी गैसें होती हैं, सारी गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसकी बात ये कर रहा है, ठीक। तो ये कंपाउंड है। अब अगर ग्रीन स्पेस हाउस, इसका मतलब वो घर जो हरे रंग से पेंट किया गया है। ब्लैक बोर्ड एक साथ लिखा है ना, यानी वो जो बोर्ड है जिसपे स्मूथ सरफेस ऑफ राइटिंग। और अगर ब्लैक के आगे स्पेस बोर्ड, यानी कि वो बोर्ड जो काले रंग से पेंट किया गया है। डार्क रूम की बात करें तो जो फोटोग्राफर फोटोग्राफ लेते हैं, अपनी नेगेटिव को डेवलप करते हैं, फिर फोटो निकालने जाते हैं, तो उसको डार्क रूम बोलते हैं, ठीक है। दो शब्द मिलके एक अलग अर्थ निकाल रहे हैं, वो कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं कंपाउंड हो गया। और यहां पर क्या? डार्क रूम, यानी कि वो कमरा जिसके अंदर अंधेरा हो। व्हाइट कॉलर नॉट रिक्वायर मैनुअल लेबर, ठीक है। और यहां पे व्हाइट कॉलर का मतलब क्या? यहां पे डैश लगा, यहां पे नहीं लगा, कॉलर ऑफ शर्ट विच इज ए व्हाइट। तो ये कंपाउंड और फ्रेज में अंतर होता है। देखिए, कंपाउंडिंग की बात अगर हम करते हैं तो कंपाउंडिंग की बात करें तो जैसे टिटिल टाइटल, तो टिटिल टाइटल का मतलब क्या है? झूठी अफवाह। दिल्ली डैली का मतलब क्या है? इधर उधर होना। होकस पोकस का मतलब क्या है? धोखा देना। हश हश का मतलब क्या है? चुप रहो, एकदम साइलेंट रहो, पता ना चले कहीं मेरी राज की बात बाहर ना निकल जाए, गोपनीय, ठीक है ना। ये होता है कंपाउंडिंग। जानकारी एक दे देता हूँ, रेलवे टारगेट बैच चल रहा है, लाइव क्लासेस चल रही हैं इस वक्त। टेक्नीशियन ग्रेड 3, असिस्टेंट लोको पायलट, RPF SI कांस्टेबल, RRB ग्रुप डी, रेलवे NTPC, इन सब के एग्जाम के लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और ये कोर्स आपको रूट ऐप पे उपलब्ध है, बहुत ही नॉमिनल रेट में उपलब्ध है। आपको यहाँ इस गर्मी में कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है कि कोचिंग करें, यहाँ करें वहाँ करें। आप घर बैठे अपने मोबाइल में उठाएं, और सबसे बड़ा आपको बताऊँ, एक मोटी सी कॉपी ले लें, आराम से पूरा नोट्स बनाएं। और पढ़ा आपने पहले भी है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके लिए ही कोर्स निकाल के लाए हैं, आप ही के लिए उतना एनालिसिस करके सब कुछ करके ला रहे हैं। कहीं धूप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस नंबर पे कॉल करिए, अपना कोर्स लीजिए और घर बैठ के पढ़िए, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी।
तो सिलेक्शन आपका पक्का है। अब बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन एब्रीविएशन की। देखिए, अब देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट, मास्टर इन आर्ट, कांट, मिस्टर, श्री, डॉक्टर, मिसेज, श्रीमती। अब होता क्या है कि जब किसी भी चीज़ का शॉर्टिंग फॉर्म निकालेंगे और डॉट लगा देंगे तो उसको एब्रीविएशन बोलते हैं। ठीक। एक्रोनिमस किसको होता है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पहले आप समझिए, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, कहाँ पे है? काठमांडू में है ना इसका मुख्यालय, काठमांडू में है ना सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। तो ये क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल मुख्यालय, इसका क्या बना दिया इन्होंने? शॉर्ट फॉर्म। क्या बना दिया? शार्क। तो किसी भी एक बड़े से इंस्टीट्यूट का या किसी का भी शॉर्ट फॉर्म बना दे, वो क्या होता है? एक्रोनिमस होता है। फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल साउंड ऑफ लेटर, इनिशियल मतलब साउथ का एस, एशियन का ए, एसोसिएशन का ए, एफ का एफ, फॉर का एफ, रीजनल का आर और कॉर्पोरेशन का सी। क्या बन गया? सार्क बन गया। प्रोनाउंस एज न्यू वर्ड। तो ठीक है, आप सभी सार्क ही जानते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रेडार, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। तो मतलब किसी भी स्टेटमेंट का पहला शब्द लेके एक छोटा सा शब्द बना देना, उसको बोलते हैं एक्रोनिमस। अब देखते हैं लास्ट में जार्गन। ये क्या है? TTS। आप कहीं कोचिंग करने गए होंगे IIT UXI, तो TTS ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3 दिन चलेगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन चलेगी। ठीक। डॉक्टर दवा लिखता है OTBD, मतलब सुबह शाम 3 दिन 10 दिन। तो कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज यूज फॉर बाय पीपुल हु वर्क इन अ पर्टिकुलर एरिया और हु हैव ए कॉमन इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं जार्गन। ठीक। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा है क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जो करंट अफेयर्स की बुक है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, ये मैं कह रहा हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।